आसमान को छूकर दिखाएंगे एक दिन, आसमान को छूकर दिखाएंगे एक दिन, ऊंची उड़ान भरकर दिखाएंगे एक दिन। अभी दौर बुरा है तो परीक्षाएं हैं जिंदगी में, अभी दौर बुरा है तो परीक्षाएं हैं जिंदगी में, हर सफलता छूकर दिखाएंगे एक दिन, मंजिल को अपनाकर दिखाएंगे एक दिन, मंजिल को अपनाकर दिखाएंगे एक दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं आपके जो बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जिसका डेट आपको अनाउंस हो चुका है। डेट है आपका 1 फरवरी से। तो एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इस एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, जिसमें अभी तक हमने आपके क्लास 12 का जो दिगंत हिंदी का बुक है दिगंत भाग 2, उसका हमने क्या कहते हैं उसको जो गद्य खंड होता है उसको मैंने पूरा कर लिया है। आज हम आपके लेकर के आए हैं पद यानी काव्य खंड में हम आ चुके हैं। तो काव्य खंड में हम है, काव्य खंड में हम सॉल्व करते हैं। ये काव्य खंड में हम आए हैं, ठीक है। पाठ 2 है ये, ठीक है, और शीर्षक है पद और जिसके लेखक है सूरदास। यानी अब हम आ चुके हैं गद्य खंड खत्म करके हम आ गए हैं काव्य खंड, या जिसको हम पद खंड भी बोलते हैं, जो कहिए उसी का पाठ 2। पाठ 1 हमने देखा था, जिसका अभी आज जो हम देखेंगे उसका शीर्षक पद है और लेखक है सूरदास, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और चलते हैं नेक्स्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए एक बार आप जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो आज हम सबको बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत इंतजार करने के बाद आज हमारे वाईफाई लग गया है। तो हो सकता है कि हम कुछ दिन के बाद अब लाइव क्लास आपके सामने लेकर के आएंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास जी। याद रखिएगा, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। 2 को जरा सा समझते हैं। क्या क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा सूरदास की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी सुर सागर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सुर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। 3 कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है, यानी सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है। याद रखिएगा सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा में लिखते हैं? तो याद रखिएगा सूरदास ब्रज भाषा में लिखते हैं, ये ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, यानी वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वो है, याद रखिएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, सूरदास है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है, ठीक है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास, याद रखिएगा, सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास है कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी यानी कृष्ण भक्ति धारा के कवि। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि जो कृष्ण है वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कृष्ण जो है वो अपने पिता नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो याद रखिएगा प्रस्तुत जो पद है आप पढ़े होंगे, तो उसमें याद रखिएगा कृष्ण को भोर होने की सूचना दे रही है, कि कृष्ण जी को जगाया जा रहा है, उनकी मैया उसे जगा रही है कि जग जाओ ब्रजकुंवर, सुबह हो चुका है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो याद रखिएगा सूरदास भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सतसई।
तो सतसई जो है सो सूरदास की नहीं है, याद रखिएगा। डी ये इनका नहीं है। बाकी सब सूरसागर भी सूरदास का है, साहित्य लहरी भी सूरदास का है, सूर सरावरी भी सूरदास का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, सूरसागर, दोहावली, गीतावली। तो सूरसागर जो है सो वो सूरदास की। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या कर रहा है? 12 कह रहा है सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को भूख है कृष्ण की जूठन की भूख है। वो कृष्ण की जूठन खाना चाहते हैं, उन कृष्ण की जूठन की भूख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूरदास किस अनुमानित जन्मतिथि क्या है? सूरदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा उनका जो जन्म हुआ था वो 1475 ईस्वी। वही तो मेरा कंफ्यूजन है, दोनों देखो सेम ऑप्शन है, इसमें 1475 ईस्वी है, इसमें 1475 ईस्वी है, तो दोनों आंसर होगा ऑप्शन ए बी दोनों है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर है, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 1475 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहो। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? क्या कह दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, जायसी, कुम्मन दास। 4 ऑप्शन है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? सूरदास है नहीं, सही आंसर इसका क्या होगा? सूरदास। कौन सा अष्टछाप है? सॉरी अष्टछाप का में सॉरी इसका मिस्टेक है, ये जायसी होगा। जायसी जो है सो अष्टछाप का नहीं है, बाकी अष्टछाप का है, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सो नहीं कौन है, यानी अष्टछाप कौन नहीं है ये कह रहा है, तो याद रखिएगा मिस्टेक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जायसी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत कवि निरखत नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है, इसमें जो अलंकार है याद रखिएगा वो है आपका हो जाएगा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, है नहीं। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 17 आ गया, 16 देखिए, ये रहा 16। ये क्या कह रहा है देखिए, 16 कह रहा है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास है, रूपक है, यमक है। तो सब में कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, चलिए 17 देखिए। साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन है आपका साहित्य लहरी, देखिए 2018 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन में इसका 20 आंसर होगा, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा कौन सी होती है? तो सूरदास की रचनाओं की जो भाषा होती है वो होती है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर है नहीं। सूरदास की रचनाओं में कौन सी भाषा होती है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 19 देखिए। 19 क्या कर रहा है? 19 कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? नरहरि दास, विठल दास, वल्लभाचार्य, आनंद दास, है नहीं। तो याद रखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु है वो थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या कर रहा है? 20 कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास जो थे वो किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप में, संत मार्ग में, पुष्टि मार्ग में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होना चाहिए अष्टछाप, है नहीं। याद रखिएगा अष्टछाप या पुष्टि मार्ग। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए? याद रखिएगा वो सॉरी अष्टछाप नहीं, पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सूरदास जो थे वो किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 कह रहा है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? यानी वल्लभाचार्य से मिलने के बाद, जब वल्लभाचार्य से तो उनको गुरु थे, उनसे पहले वो कौन सा भाव गाते थे? प्रेम था, विरक्ति था, दैन्य था, अवसाद था। तो याद रखिएगा वो उससे पहले क्या था? दैन्य था। याद रखना है आपको, दैन्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैन्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। सूरसागर किसकी रचना है?
सूर सागर किसकी रचना है? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता है बार बार। सूर सागर जो है सूरदास का नाम भी मिलता है, देखते हैं सूर सागर सूरदास है नहीं, तब से 20 का आंसर है, आप याद कर ले इसको। 23 देखिए, द्वितीय पद में 23 में क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ द्वितीय पद में कह रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन जो है वो जो सॉरी आपका जो पद है सूरदास का, उस पद में कभी कभी पेन हैंग करने लगता है ना। अरे द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? तो दही का तो है, माखन का है, मिश्री का, अपूप का नहीं है, तो उसमें डी इसका सही हो जाएगा। अपूप का वर्णन नहीं है, डी इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 देखिए। सूरदास की कृति, यानी 4 ऑप्शन है सूरदास की कृति, इनमें से कौन सा है? तो इसमें होगा साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की क्या है? कृति है। 25 देखिए क्या कह रहा है। 25 कह रहा है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर जो है सो किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, अवधी में, ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में, है ना। ये ब्रज भाषा में है सूर सागर, ये आपको याद रखना है। 26 देखिए क्या है। 26 कह रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। तो क्या होगा? वात्सल्य रस। आप याद रखिएगा सूर सागर का जो पद है उसमें वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस। 27 देखिए, कन्या। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, पत्नी, वधू, गोद। तो स्त्री क्या होता या फिर कन्या नहीं, सॉरी कन्या का अर्थ होता है यहाँ इस कविता में अर्थ होगा गोद। क्या होगा? गोद। जैसे कृष्ण जी अपने पिता के गोद में क्या है? बैठे हुए और खा रहे हैं दूध भात। तो कन्या का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है गोद, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गोद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस की पूजा कौन करते थे? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे सूरदास, ऑप्शन में डी सही आंसर हो जाएगा, सूरदास पूजा करते थे भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? यानी हिंदी साहित्य 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में सूर्य कहा जाता है सूरदास को, याद रखिएगा, सूरदास को ही सूर्य कहा जाता है हिंदी साहित्य में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 कह रहा है कि ग्रामभाती गो खरिकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से। किससे है? सूरदास के पद से, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, सूरदास के पद से 2021 में आया वो क्वेश्चन है। तो आप इसे भी क्या करें? इंपोर्टेंट मार्क कर ले, एग्जाम में आएगा। 31 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जरा। हाँ, 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? तुलसी की, कबीर की, सूरदास की, जयशंकर प्रसाद की। तो याद रखिएगा सूरदास की सत्संग में बहुत ज्यादा अभिरुचि थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सूरदास की, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास यानी पार्ट 3 यानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।